कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक धर्म विशेष की आड़ लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और धर्म विशेष के खिलाफ चुनाव प्रचार करके वोट मांग रहे हैं। अब सवाल उठ रहा था कि आखिरकार चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। आखिरकार चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिखाई देता भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी शीर्ष नेता इतना जहर फैला रहे समाज में, उसके बावजूद भी भाजपा नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी कैंपेनिंग रोक देना चाहिए। शनिवार देर शाम को मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई धार्मिक बातें नहीं कर सकता, यह कानून में है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए। अशोक गहलोत ने भैरों सिंह शेखावत के एक बयान का जिक्र भी किया, जब शेखावत ने गंगानगर और बाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। गंगानगर से वे चुनाव हार गए थे और बाली से चुनाव जीते थे। अशोक गहलोत ने कहा कि तब शेखावत ने राम मंदिर के मुद्दे को उठाते हुए प्रचार किया था तो वामपंथी दल के एक नेता ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी। चुनाव आयोग उनके खिलाफ एक्शन लेता, लेकिन उस समय भैरों सिंह शेखावत के समर्थकों ने शिकायतकर्ता को किसी तरह मैनेज कर लिया था, वरना उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ने वाली थी। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल से जुड़े मुद्दे पर भाजपा की ओर से बजरंग बली से जोड़कर दुष्प्रचार किया जा रहा है। कर्नाटक में एक भाजपा प्रत्याशी के कथित ऑडियो वायरल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि यह चुप्पी खतरनाक साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आगे आकर मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने वाले वायरल ऑडियो पर अपना पक्ष रखना चाहिए, या तो उसका समर्थन करें या फिर विरोध करें। धमकी वाले बयान पर कुछ तो कहना चाहिए भाजपा के नेताओं को। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि जिस सांसद पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों के साथ 32 एफआईआर दर्ज हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है। अशोक गहलोत ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, जबकि राजस्थान में अनिवार्य एफआईआर सिस्टम लागू है। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खासकर उस मुद्दे को उठाया कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग बली के नाम पर वोट मांग रहे हैं, श्री राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और मुस्लिमों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या मजाल है चुनाव आयोग की कि वह भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन ले। अगर यही काम किसी अन्य पार्टी के नेता ने थोड़ा सा भी किया होता तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग जरूर एक्शन लेता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि ये कानून है कि कोई भी धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी धर्म का सहारा लेकर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। कभी जेपी नड्डा, कभी गृह मंत्री अमित शाह, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये तक कह दिया था कि कांग्रेस भगवान श्री राम को ताले में कैद रखती थी, अब वह बजरंग बली को भी कैद करना चाहती है। अब आप सोचिए कि किस तरह चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रहा है। ये आरोप विपक्ष पहले से ही लगाता रहा है, लेकिन अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही आरोप लगाए हैं और उन्होंने साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर भी ऐतराज जताया है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या चुनाव आयोग अन्याय कर रहा है? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है? क्या चुनाव आयोग सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए ही है?
कोई भी कार्रवाई करनी हो तो विपक्षी नेताओं को ही नोटिस भेजे जाते हैं, विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई होती है। लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर आखिरकार क्यों चुनाव आयोग कार्रवाई करने से डरता है? दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।